क्या आपने किसी पत्थर की मूर्ति को यह बोलते हुए सुना है कि मुझे यहाँ वह सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। सुनने में यह आपको हो सकता है असंभव लगे, लेकिन यह सत्य बात है। आप सब ने जगन्नाथपुरी के विषय में तो बहुत चमत्कार सुन रखे हैं, लेकिन उसी जगन्नाथपुरी के नज़दीक ही एक साक्षी गोपाल का मंदिर है। उस साक्षी गोपाल के मंदिर में श्री गोपाल जी का पावन श्री विग्रह स्थापित है। वह श्री विग्रह बहुत ही अलौकिक है। कहते हैं उसके विषय में यह बात बताई जाती है, एक बार जगन्नाथपुरी के दो ब्राह्मण, एक की उम्र बहुत कम थी और एक उम्र में वृद्ध थे। दोनों ही ब्राह्मण घूमते घूमते तीर्थ यात्रा कर वृंदावन पहुँचे। जब वह वृंदावन आए तो वृद्ध ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया। तब नौजवान ब्राह्मण ने बड़े भाव से वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। उसकी सेवा से वृद्ध ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ और यहाँ गोपाल जी के समक्ष यह साक्षी भरता हूँ, जब हम अपने गांव पहुँचेंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। वह नौजवान बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मैंने तो निष्काम भाव से आपकी सेवा की थी, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन अगर आप आज्ञा करेंगे तो मैं इस आज्ञा को अवश्य स्वीकार करूंगा। इस प्रकार यात्रा करते हुए वह दोनों ब्राह्मण अपने गांव पहुँचे। जब गांव पहुँचे तब नौजवान ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा, आप अपने वचन को निभाइए। आपने कहा था मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराऊंगा, आप सपरिवार सलाह करके मेरा विवाह कराइए। जब ब्राह्मण ने यह बात अपने परिवार के समक्ष रखी तो परिवार के लोग क्रोधित हो गए। कहने लगे, ये कौन नौजवान है, हम बिना जान पहचान किए अपनी कन्या का विवाह इसके साथ नहीं करा सकते हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी कोई बात हो न सकी। तब नौजवान ब्राह्मण ने पंचायत के समक्ष यह बात रखी कि मुझे इस ब्राह्मण ने वृंदावन में वचन दिया था, वह भी गोपाल जी के समक्ष, कि मैं अपने गांव चलकर अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। अब यह इस बात से पलट रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इन्हें नरक की यातना भोगनी पड़े, क्योंकि वचन से पलटने वाले को नरक में बड़ा ही दुख सहना पड़ता है, इसलिए आप कोई उपाय निकालिए। तब पंचायत वालों ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा, आपका क्या विचार है? तब वह कहने लगे, मैंने इसे वचन नहीं दिया है, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह अपने परिवार के दबाव में ऐसा कर रहे थे। तब पंचायत ने नौजवान से कहा, उस समय कौन साक्षी था जिसकी बात हम मान सकते हैं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, उस समय गोपाल जी के मंदिर में इन्होंने बात कही थी, वह गोपाल जी हमारे साक्षी हैं। तब पंचायत ने कहा, जाओ वृंदावन से गोपाल जी को लेकर आओ। अब गोपाल जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वह तो गोपाल जी वृंदावन के ठाकुर थे। उस ब्राह्मण देवता ने पंचायत की बात सुनकर उस नौजवान ब्राह्मण ने कहा, मैं अवश्य गोपाल जी को लेकर आता हूँ। वह पुनः अपने स्थान से निकला, वृंदावन आया और भगवान गोपाल जी के मंदिर के समक्ष आकर बैठ गया। 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, एक ही बात कहता था, गोपाल जी आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, आपको मेरी गवाही देने मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब गोपाल जी तो ठहरे भगवान के श्री विग्रह, वह कहाँ जा सकते थे? 3 दिन तक जब ब्राह्मण इस प्रकार बिना कुछ खाए वहाँ बैठा रहा, भगवान को दया आ गई और भगवान ने बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं कैसे चल पाऊंगा? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, जब श्री विग्रह बात कर सकता है तो वह चल भी सकता है। भगवान उसकी इस बात पर रीझ गए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे रोज 2 सेर भोजन कराना पड़ेगा। वह ब्राह्मण इस बात को मान गया और भगवान ने दूसरी शर्त यह रखी, जब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा, मेरे घुंघरू की आवाज़ तुम्हारे कानों में आती रहेगी। जैसे ही तुम मेरे प्रति देखने की कोशिश करोगे या तुम्हें लगेगा मैं पीछे मुड़कर देखूं और तुमने मुझे देखा, मैं उस स्थान पर ही ठहर जाऊंगा, उससे 1 कदम भी आगे नहीं चलूंगा। भगवान की यह शर्त मानकर
वह ब्राह्मण कहने लगा, यह बात स्वीकार है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो। तब भगवान ने कहा, मेरे घुंघरुओं की आवाज़ तुम्हारे कानों में आती रहेगी, तुम समझ जाना मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इस प्रकार दोनों की शर्त पक्की हो गई। अब भक्त आगे आगे, भगवान की मूर्ति पीछे पीछे चल रही है ना हैरानी वाली बात। देखो, श्री विग्रह भी चलने को तैयार हो जाता है। अब ब्राह्मण देवता चलते 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 जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर तक पहुंच गए। सिर्फ जगन्नाथपुरी 20 किलोमीटर ही दूर था। भक्त को लगने लगा, पता नहीं भगवान के चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, और मैं भी तो देखूं भगवान का विग्रह कितना सुंदर है, वह किस प्रकार चल रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने जैसे ही अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई तो भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, अब इसके आगे मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जिसे गवाही सुननी है वो यहाँ पर आ जाए। अब वह नौजवान ब्राह्मण जगन्नाथपुरी के अन्य ब्राह्मणों को लेकर आया। पुनः पंचायत बिठाई गई। अब पंचायत के मध्य यह श्री विग्रह की मूर्ति स्थापित थी। सब ब्राह्मणों और पंचों ने कहा, तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? तब वह व्यक्ति कहने लगा, यही मेरे गवाह हैं। सब लोग हंसने लगे, अरे यह तो मूर्ति उठाकर ले आया है, यह किस प्रकार गवाही देगी, यह किस प्रकार बात करेगी। तब उसने रोते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मेरी गवाही दीजिए। तब सारी सभा के मध्य जो चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। तब भगवान श्री गोपाल जी के विग्रह ने जवाब देते हुए कहा, यह नौजवान ब्राह्मण बिल्कुल सत्य कहता है। इसे वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे समक्ष ही यह कहा था कि मैं अपने गांव चलकर तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ करा दूंगा, लेकिन यहाँ आकर यह ब्राह्मण पलट गया है और यह नौजवान ब्राह्मण बिल्कुल सत्य कहता है। इस वृद्ध ब्राह्मण की कन्या के साथ ही इसका विवाह होना चाहिए। जब लोगों ने यह बात सुनी, वह तो अपने आप को धन्य मानने लगे। वृंदावन से चलकर श्री गोपाल जी साक्षी भरने स्वयं यहाँ तक आए हैं। अब तो उस वृद्ध ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मुझे अपनी बेटी के लिए वर मिला है बहुत योग्य है, जो भगवान को यहाँ तक लेकर आया है। सारे गांव में उत्साह के साथ दोनों का विवाह कराया गया। सब स्थानों पर इस बात की चर्चा होने लगी कि वृंदावन से चलकर गोपाल जी उड़ीसा आ गए हैं। एक दिन जगन्नाथपुरी के राजा श्री साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने आए। गोपाल जी की ओर निहार कर वह कहने लगे, प्रभु हमारे पास भी चल के हमें दर्शन दीजिए। तब श्री साक्षी गोपाल जी ने कहा, मैं वहाँ चलूँगा, पर हमें तो खाने का बहुत शौक़ है, हम बहुत भाव से खाते हैं, क्या आप हमें उतना खिला पाएंगे? तब जगन्नाथपुरी के राजा ने कहा, प्रभु आप चलिए, जो कहेंगे वही बनाया जाएगा। इस प्रकार राजा का आग्रह स्वीकार कर श्री साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुँचे। अब जगन्नाथपुरी मंदिर में तो पहले से ही भगवान जगन्नाथ, श्री सुभद्रा जी, बलराम जी विग्रह रूप में स्थापित हैं। अब उनके समीप ही श्री साक्षी गोपाल जी का श्री विग्रह वहाँ स्थापित किया गया। राजा ने सब सेवकों को आदेश दिया, बड़े भाव के साथ अत्यधिक मात्रा में बहुत स्वादिष्ट और सुंदर भोजन बनाया जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। अब भोग तो वैसे भी लगता था। अब जैसे ही भोग लगा, प्रथम दिवस था, साक्षी गोपाल जी वहाँ पहुँचे थे। अब गोपाल जी ठहरे वृंदावन के ठाकुर जी, और वृंदावन के ठाकुर तो खाने के बड़े ही मतवाले होते हैं। जैसे ही भोग रखा गया, जब तक जगन्नाथ भगवान, बलभद्र, सुभद्रा जी भोग लगाएं, इतने में तो साक्षी गोपाल जी ने सारा भोजन खाकर समाप्त कर दिया। श्री जगन्नाथ जी विचार करने लगे, यह तो आए वृंदावन से हैं और प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस में ही सारा भोजन खत्म कर दिया और सिर्फ दाल और भात हमारे लिए बचाया है। सोचने लगे, एक दिन है, काम हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे दिन पुनः भोग लगाया गया। साक्षी गोपाल जी की आज्ञा के अनुसार वहाँ ब्राह्मणों ने भोजन तैयार किया, पर्दा लगा दिया गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया गया, सारा भोजन खत्म था, सिर्फ दाल और चावल ही बचे हुए थे।
सब समझ नहीं पा रहे थे ये भोजन इस प्रकार कैसे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार करते करते 20 दिन व्यतीत हो गए। अब तो जगन्नाथ भगवान भी विचार करने लगे, यह साक्षी गोपाल जी सारा भोजन खा लेते हैं, हमारे लिए कुछ तो बचता ही नहीं। अब वह टेढ़ी नजरों से श्री साक्षी गोपाल जी को देखते। सुभद्रा जी भी मन में विचार करती, भोजन हमारे लिए बनता है और खा ये जाते हैं। इस प्रकार 1 महीने बाद साक्षी गोपाल भगवान समझ गए कि मुझे इन तीनों देवताओं द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है। जो भोजन आता है मैं समाप्त कर जाता हूँ, पर इनके लिए कुछ बचता नहीं, इसलिए यह मुझे सम्मान से नहीं देखते हैं। एक रात्रि को साक्षी गोपाल का वह विग्रह अचानक मंदिर से निकलने लगा। तभी जगन्नाथपुरी के राजा की नींद खुल गई। वह देखने लगे कि श्री विग्रह स्वयं चलकर पुनः उस स्थान की ओर जा रहा है। तब भगवान के श्री चरण पकड़कर जगन्नाथपुरी के राजा कहने लगे, प्रभु हमसे कौन सा अपराध हुआ है, आप हमें छोड़कर मत जाइए। तब श्री गोपाल जी कहने लगे, हमारे यहाँ रहने से लगता है जगन्नाथ भगवान प्रसन्न नहीं हैं, क्योंकि हम तो भोजन खाने के बड़े आदी हैं। हम हैं ठाकुर जी वृंदावन के, हमने तो द्वापर युग से ही बहुत भोजन खाया है। अपनी माता जी का मक्खन खा जाते थे, अनेक गैयाओं के हमने दूध का पान किया है। गोवर्धन पूजा के समय हमने इतना भोजन खाया, उसके बाद भी हमारी तृप्ति नहीं हुई है। लेकिन यहाँ भोजन बनकर आता है, जैसे ही हम भोजन खाते हैं जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी, बलराम जी हमें टेढ़ी आंखों से देखते हैं, और हम जब उन्हें इस प्रकार करता हुआ देखते हैं अपने आप को संतुष्ट नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ पर यही विराजमान रहे, इनकी पूजा हो, हम अन्य स्थान पर जा रहे हैं। तब राजा ने कहा, प्रभु आप ऐसा न कीजिए, मैं आपके लिए एक विशाल मंदिर का प्रबंध करता हूँ। तब भगवान ने राजा पर प्रसन्न होकर उसे आज्ञा दी। उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया है और वह साक्षी गोपाल भगवान उसी मंदिर में आज तक विराजमान हैं। और अभी तक जो भोजन की व्यवस्था है वह राजा के माध्यम से वहाँ अभी तक की जाती है। तब से नित्य श्री साक्षी गोपाल जी को रोज भगवान को बड़े बड़े सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगाया जाने लगा। और वहाँ पे यह परंपरा है, सुंदर और अति स्वादिष्ट व्यंजनों का तो भोग लगाया जाता है, लेकिन दाल भात का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि श्री गोपाल जी ने कहा यह दाल भात जगन्नाथ भगवान खाएं, हमें तो स्वादिष्ट व्यंजन ही पसंद हैं। और अभी आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ देखिएगा आपको जगन्नाथपुरी में तो दाल भात का प्रसाद मिलेगा और साक्षी गोपाल में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। गोपाल जी जब उस मंदिर में स्थापित हो गए, श्री वृंदावन में राधा जी को चिंता होने लगी, गोपाल जी चले गए हैं, मैं यहाँ अकेली कैसे रह सकती हूँ। तब स्वयं राधिका जी श्री साक्षी गोपाल जी के मुख्य पुजारी विल्वेश्वर जी के पास श्री राधिका जी एक छोटी बालिका के रूप में जन्म लेकर आई। कहते हैं वह बालिका नित्य श्री साक्षी गोपाल जी की भाव से सेवा करती थी। एक दिन राजा के मन में हुआ, श्री गोपाल जी यहाँ अकेले रहते हैं, इसलिए राधा रानी का श्री विग्रह बनाकर यहाँ स्थापित करना चाहिए। जिस दिन श्री राजा द्वारा श्री राधिका जी का श्री विग्रह वहाँ स्थापित किया गया, उसी दिन उस बालिका का प्राणांत हो गया। कहते हैं पता ही नहीं चला वह बालिका कहाँ गायब हो गई। कई लोगों का मानना है वह बालिका श्री राधिका जी के श्री विग्रह में ही समाहित हो गई। ऐसा प्रभाव है साक्षी गोपाल के उस मंदिर का। देखिए किस प्रकार परमात्मा भक्तों के अधीन होकर भक्त के कहने पर स्वयं चलने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे परम पुनीत भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।